हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारा जो पेट टेस्ट सेट होने वाला है ये आपकी रामबाण सीरीज चल रही है और इसमें मैंने सारे आपके 20 क्वेश्चन रखे हैं सबसे छांट के। ठीक है, जितनी भी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं एसएससी जीडी की और एसएससी की परीक्षा में, आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। मैं जितने भी आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा आप उसे गूगल करके भी देख सकते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसका हम एक वन लाइनर तरीका देखने वाले हैं और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, या तो आपको आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बोर्ड पीडीएफ बिल्कुल ज्यों का त्यों मैं जैसे सॉल्व करूँगा वैसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा औसत चाल से दिया गया है। ठीक है, दो ट्रेनें एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, दोनों एक ही समय पर। ठीक है, और एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर की चाल से आगे बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपकी दो ट्रेन है, ठीक है, जो कि आपकी एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। और मैंने क्या आपको बताया पहले पेट सेट में मैंने आपसे बोला है कि यदि आपकी दूरी समान हो तो जो हमारे चाल का रेशो होता है उल्टा उसका समय का रेशो होता है। ठीक है, और जो यदि समय आपका सेम है तो जो आपका चाल का रेशो होता है वही आपका सेम आपकी दूरी का रेशो होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल करना है क्या, सबसे पहले आपको चाल का रेशो ले लेना है। ठीक है, यदि पहली ट्रेन की चाल का रेशो 80 है, ठीक है, और दूसरी जो ट्रेन दी गई है उसका चाल का रेशो कितना दिया गया है, 95 दिया गया है। ठीक है, इसे 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 16 पंचे 80 और 5 से काटेंगे तो यह जाएगा आपका 19। ठीक है, और ये आपका रेशो दिया गया है। अब ये आपका स्पीड का रेशो दिया गया है। ठीक है, ये आपका स्पीड का रेशो दिया गया है, तो इसका उल्टा नहीं सेम ही होता है आपका, किसका, समय का उल्टा होता है, जो कि होता है आपका दूरी का रेशो। ठीक है, यदि हमारे समय कांस्टेंट है यानी समय बराबर है तो जो रेशो आपका चाल का होने वाला है सेम हमारा दूरी का होने वाला है। ठीक है, तो 16 और अनुपात यह हमारा दूरी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर है आपका 3 का अंतर और वो बोल रहा है कितने का, 180 का अंतर है। ठीक है, तो 3 से जाएगा ये 6 बार और यह जाएगा आपका, एक की वैल्यू आपकी 60 आ गई। ठीक है, अब उसने बोला है कि बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है, तो बेंगलोर और चेन्नई की दूरी तो आपको पता है, हमने ये निकाली है 16 प्लस 19। ठीक है, 16 और प्लस आपका 19, ये कितना हो जाएगा, 9 6 15, बचेगा आपका 1 1 2 और 3, यह आ गई आपकी कुल दूरी 35। ठीक है, अनुपात में, और हमारी एक की वैल्यू कितनी निकल आई थी, वो आई थी आपकी 60। ठीक है, तो इसका हम गुणा कर देंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी कि बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी कितनी है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। 6 पंचे 30 का शून्य हासिल का आपका कितना, 3 आ गया। ठीक है, 6 3 18 और 3 21, तो हमारा 2100 यानी 2100 किलोमीटर की दूरी निकल कर आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। और ये सारे मैंने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। ठीक है, और ये अच्छे क्वेश्चन है। यदि एग्जामिनर ने टफ से टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और इसकी आपको पूरी जैसा कहते हैं ऐसा लिखा है ना, सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 3 साइकिलें 16,500 में खरीदी गई। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 साइकिलों का ये मूल्य दिया गया है 16,500 और परिवहन लागत आपकी 200 प्रति साइकिल है। मतलब खरीद का तो आया था कितने में, 16,500 में 3 साइकिल। ठीक है, और परिवहन लागत यानी उसको ले आने का खर्चा, लेके आने का खर्चा कितना है, 200 प्रति साइकिल, यानी एक साइकिल पर उसे 200 रुपये खर्चा लगा है। ठीक है, तो 3 साइकिलों पर कितना लगेगा, 3 साइकिलों पर लगेगा ये आपका 600। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 600 ऐड कर देंगे, क्योंकि यही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। जितना भी परिवहन में खर्चा लगता है वो सब आपका सीपी में काउंट होता है। ठीक है, तो यह जाएगा कितना, 17,100 रुपया। ठीक है, यह आ गया आपका 17,100। अब उसने बोला है सॉरी 17,100 का हम डायरेक्ट 108% हम इसमें कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, यह जाएगा कितना, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और 171 का जब 108 में गुणा होगा तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 18,468। थोड़ी सी लाइट की कमी है इसलिए मैंने ये अलग से गुणा कर लिया। ठीक है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने बोला है प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये तो आपको 3 साइकिल का दिया गया है, ये आपका 3 साइकिल का विक्रय मूल्य दिया गया है, मतलब 3 साइकिल इतने में बिकेंगी। आपसे पूछा एक साइकिल कितने में बिकेगी, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 छुम 18, बचेगा आपका कितना, 4 3 एकम 3। ठीक है, बचेगा इतना 16 3 5 15 और 3 छुम 18, यानी जो हमारा उत्तर आ गया वो आ गया आपका 6156 रुपये। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व आपको करना है। थोड़ी स्लाइड की कमी थी, ठीक है, इसलिए मैंने गुणा कर लिया, बाकी उत्तर इतना ही आएगा। ठीक है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार हर एक दर्जन पेन पर एक पेन मुफ्त देता है। ठीक है, यदि आप कितने पेन खरीदेंगे, 12 पेन खरीदेंगे। ठीक है, यदि आप 12 पेन खरीदेंगे तो एक पेन आपको मुफ्त में मिलता है। ठीक है, अब दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की गणना करनी है हमें। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको यदि आप 12 पेन खरीदेंगे तो आपको एक पेन फ्री मिलेगा। ठीक है, यानी आप घर कितने लेकर आए, तो आप बोलेंगे हम घर ले आए 13, क्योंकि 12 तो आपने खरीदी है और एक आपको फ्री मिली है, तो सभी पेनों का हमें क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो एक तो हमें फ्री मिली है और गुणा में आ जाएगा कितना आपका 100। अब 100 बटे यह जाएगा आपका 13 और 13 से जाएगा 13 सत्ते 91, बचेगा आपका 9 और 13 चुम 78, तो 7.6 हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, यही हमारा उत्तर होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि उसने बोला है कितनी आपको फ्री मिली है, तो घर आप कितनी लेकर आई, आपने 12 तो खरीदी है लेकिन आपको एक फ्री मिली है, तो आप घर 13 लेकर आए वस्तु और एक आपको फ्री मिली है। ठीक है, प्रतिशत पूछा है तो हम प्रतिशत निकाल देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक व्यक्ति पहाड़ की तराई से चोटी तक की यात्रा 6 किलोमीटर की चाल से चढ़ता है और 10 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया है, यदि दूरी समान है, ठीक है, जितनी वो गया है और जितनी वह वापस आया है, ठीक है, दूरी समान है तो उसमें जो आपकी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वो 2ab/a+b। सिंपली आप इससे उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, यदि दूरी आपकी समान है तो आप 2ab+a+b अपना सकते हैं, इससे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं हम। तो इसमें दिया गया है 6 किलोमीटर चाल से गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, 2 गुणा 6 की स्पीड से गया है और 10 किलोमीटर की स्पीड से वापस आया है, और दोनों को ऐड कर देंगे। 10 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से जाएगा ये 8 बार, और 6 दाम कितना होता है, ये होता है आपका 60, और 8 नीचे है, 8 से जाएगा ये 7 बार, बचेगा आपका 4, 8 से जाएगा ये 5 बार। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना, बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी दूरी जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बोलेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। पिछले कुछ विगत वर्षों में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विनोद एक वस्तु खरीदता है और 5% की हानि पर बेचता है, ठीक है। सबसे पहले यदि उसने 100 रुपये की खरीदी कोई वस्तु, उसे 5% की हानि पर बेच दी, यानी बेची कितनी में, 95 में, ठीक है। आपको ऐसा करना है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, पहले तो उसने 100 में खरीदा है और बेचा कितने में, 95, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अब उसी चीज़ को आप 20% कम में खरीदिए, तो 20% यानी 100 का 20% कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। 100 का 20% 20 होता है, 100 में से 20 घटा लेंगे तो आ जाएगा 80, मतलब अब हम वस्तु 80 की खरीदेंगे, ठीक है। और उसने बोला है कि 25 अधिक में बेचता, तो ये आपका बात का काम है, आगे देखते हैं। तो उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है। 20% का लाभ होता है तो 80 का हमें 20% कैलकुलेट कर देना है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे 120, 100 में जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो से आपका 0 कट जाएगा, दिया जाएगा कितना, 12×8=96, ठीक है। ये आ गया आपका 12×8=96। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका अंतर है 1 रुपये का, और जबकि वो बोल रहा है 25 अधिक में बेचता, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई कितनी आपकी, 25। अब उसने पूछा क्या है, वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, उसने पूछा आपका वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, तो एक की वैल्यू आपकी 25 है, सीपी हमने 100 माना था, तो 100 का गुणा आप डायरेक्ट 25 में कर दीजिए, जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। यह पोर्सन आपका अलग होगा जो कि हमने कैलकुलेट किया है कितना, 96, ठीक है। 12×8=96, 80 का हमने 120% निकाला है, और यदि आप 20% भी निकालेंगे तो फिर आपको 80 में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया था। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत 95 लीटर से 110 लीटर हो जाती है, ठीक है। माना कोई पहले जो उसकी कीमत थी वो आपकी 95 थी, जो अब बढ़कर 110 हो गई, ठीक है। यह है आपका मूल्य का रेशियो, और जस्ट इसका उल्टा होता है खपत का रेशियो, आप याद रखिएगा, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा होता है आपका खपत का रेशियो। अब उसने बोला है तो रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ठीक है, उसने आपसे ये बोला है। अब हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे 110 से 95, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। यदि पहले 95 रुपये में 110 किलो चीनी आ रही थी, तो अब 110 रुपये में आप केवल 95 किलो चीनी ही आ रही है, ठीक है। और यदि आप इसे गुणा कर देंगे तो आपको खर्चा मिल जाएगा, लेकिन हमें खर्चा नहीं पूछा है। उसने बोला है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि उसका खर्च बना रहे। तो 110 में से हमें 95 की कमी करनी है, मतलब हमें 15 की कमी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 95 और 5 और यहाँ पर 15 का अंतर है, मतलब 15 की कमी करनी पड़ेगी। किस पे करनी पड़ेगी, 110 पर, गुणा में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये आ गया आपका 100, मतलब 150, और बटे में आ गया आपका कितना, 11। 11 से काट लेते हैं, 11 एकम 11, बचेगा आपका कितना, 4, 11 3 33। तो आप देख सकते हैं हमारा 13 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा जो उत्तर होगा वो होगा आपका 13.64% ही हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बस आपको याद रखना है कि जो रेशो आपका मूल्य का होता है उसका जस्ट उल्टा आपका खपत का होने वाला है, ठीक है। इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का। महेश द्वारा 5 वर्षों में 5 विषय में प्राप्त औसत अंक आपके 62 हैं, ठीक है। 5 विषय में यदि उसको कितने मिले हैं, 62 अंक मिले हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका योग निकालते हैं। यदि 5 विषय में उसे औसत अंक 62 मिले तो इसका योग कितना होगा, 62 पंचे आपका कितना होता है, वो होता है आपका 310, ठीक है। अब वो छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है, और आगे क्या बोला है, छठे विषय में 71 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसमें आपका एवरेज नहीं दिया गया, केवल आपको अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो छठे विषय में उसने केवल कितने अंक प्राप्त किए हैं, वो किए हैं आपके 71, ठीक है। उसने किए हैं 71 अंक। अब हमें इसे ऐड कर देना है, तो यह जाएगा आपका 1, यह जाएगा 7 और 1 8, और यह जाएगा आपका 3। अब उसने पूछा क्या है, पूरे 6 विषयों का हमको एवरेज बताना है, तो हम 6 से इसे भाग कर देंगे, ठीक है। तो 6 से जाएगा ये आपका 6 छूम 36, बचा आपका कितना 2, 6 3 18 पॉइंट लग जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन 63 से स्टार्ट है, केवल ऑप्शन नंबर हमारा 63 से स्टार्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ऐसा ही सॉल्व करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर आपका औसत अंक दिया है, आपको पूरा क्वेश्चन आपको सावधानी के साथ पढ़ना है, ठीक है।
नहीं तो आपकी गलती बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको औसत अंक पहले में तो औसत अंक दिए गए हैं लेकिन दूसरे में आपको नहीं दिए गए, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जय के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपये हैं, ठीक है। उसने पहले अपने बैलेंस में 20% और 25% की वृद्धि की और प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में प्रतिशत वृद्धि बताना है, ठीक है। माना कि पेटीएम वॉलेट में उसके कितने पैसे हैं, वो हैं आपके 500, जो कि आपके ऑप्शन में दिए हैं। अब 20% और 25% की वृद्धि की तो 120 ये होगा, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि की गई है, ठीक है। अब उसके बाद में 25% की वृद्धि की गई तो 125 हो गई, ठीक है। पर बटे में आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। 4 से यह 3 बार, तो 5 गुणा 30 गुणा 5, ठीक है। 5 25, 25 दिया 75, यानी ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 750, ठीक है। 5 25, 25 दिया 75, 750। अब उसने बोला क्या है कि प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में उसे प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है। प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो पहले आपकी 500 थी, 500 रुपये थे, अब जो बढ़कर हो गए कितने, 750 हो गए, ठीक है। ये आपके रुपए, ठीक है, ये आपके रुपए हो चुके हैं बढ़कर। अब कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 की वृद्धि हुई है, कितने पर, 500 पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपकी 500 की वृद्धि हुई, 500 से आपका 750 मूल हो गया, यानी आपकी 250 की वृद्धि हुई है 500 रुपये पर, ठीक है। और गुणा में हम जब 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आप याद रखिएगा, ये आपका 250 रुपये का कुल मूल्य में वृद्धि हुई है और 500 रुपये पर, ठीक है। गुणा में आ जाएगा आपका कितना, 100। तो ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कर जाएंगे, 5 से जाएगा ये 50 बार, तो जो कुल वृद्धि हुई है वो आपकी 50% की वृद्धि इसमें हुई है, ठीक है। और स्लाइड की थोड़ी कमी थी इसलिए मैंने दूसरा पेज ले लिया, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन था ये था, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 800 रुपये है, ठीक है। ऊनी जैकेट का मूल्य है आपका 800, ओके। उसके बाद में दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की डिस्काउंट देता है, यानी बेचता कितने में होगा, 90 का, बटे में आ जाएगा आपका 100। ऑफ सीजन होने के कारण 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है, यानी बेच कितने में रहा है, ये बेच रहा है आपका 95 में, क्योंकि 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में उसने बोला क्या है, जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, बस हमें इतना ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारा उत्तर आ जाएगा 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगे, और आपका 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 से जाएगा ये 19 बार, 5 से जाएगा ये आपका 2 बार, ठीक है। 5 से जाएगा ये 2 बार, दूसरा कलर ले लेते हैं। 5 से जाएगा ये आपका 2 बार, और ठीक है 5 से ये 19 कट गया, ठीक है। और 2 से जाएगा ये आपका 4 बार, ठीक है। अब हमारे सामने कितना बचा, ये बचा आपका 4 गुणा 9 गुणा 19, ठीक है। या तो आप इकाई अंक से चले जाइए, 9 इनाम 81, हाँ, इकाई अंक 1 और गुणा 4, यानी जो मेरा उत्तर होगा उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए। या फिर आप 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, जो भी हमारा उत्तर होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इकाई अंक ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और इकाई अंक केवल हमारा 4 एक ही में आ रहा है, 1 नहीं आएगा, ये 4 आएगा, क्योंकि 9 इनाम 81 और 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो आप ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 185 लंबी और दूसरी 175 मीटर लंबी की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। जब भी आपकी विपरीत दिशा में 2 रेलगाड़ी या 2 व्यक्ति चलते हैं तो उनकी जो आपकी चाल है वो हमेशा ऐड होती है, ठीक है, आप याद रखना। और इनकी जो चाल दी गई है वो आपकी 80 किलोमीटर और 64 किलोमीटर दी गई है। तो हमें बताना है कि वो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी आपकी 2 रेलगाड़ी होती हैं तो उनकी जो दूरी होती है वो हमेशा जुड़ती है, ठीक है। तो हम सिंपल फॉर्मेट अपनाएंगे, डी बराबर एस गुणा टी, जो हम इतने प्रैक्टिस सेट से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों की दूरी जो है जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये भी जुड़ जाएगा और ये भी आपकी दोनों की दूरी इसमें जुड़ने वाली है। तो इनको मैं एक साथ जोड़ के लिख देता हूँ, ठीक है। 5 और 5 ये आ जाएगा आपका 10, हासिल का 1, 7 8 15 1 16, हासिल का 1 1 2 ये 3, 360 आपकी दूरी आ गई। और इन दोनों की चाल आपकी जुड़ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे की विपरीत ओर चल रहे हैं, ठीक है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो 8 6 14 और 144। अब आपसे पूछा क्या है, समय पूछा है, बस हमें इतना ही करना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने ध्यान दिया हो कि आपकी जो चाल दी गई है वो आपकी किलोमीटर में दी गई है, ठीक है। और जो आपका मीटर में दी गई है, ठीक है। जो आपकी दूरी दी गई है वो आपकी मीटर में दी गई है, मैंने उल्टा कर दिया, ये आपकी मीटर में दी गई है और ये आपकी किलोमीटर में दी गई है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं कि आपको बदलना होता है, ठीक है। इसकी आपको यदि किलोमीटर में चेंज करना हो या आपको मीटर पर सेकंड में करना हो, क्योंकि हमारी जो दूरी दी गई है वो मीटर में दी गई है और चाल हमारी आपकी किलोमीटर में दी गई है, तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। हम 5/18 से गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 5 और यह आ जाएगा आपका 8, क्योंकि हमें बड़े से छोटे की ओर जाना है, ठीक है। और यदि हमें किलोमीटर में बदलना है तो हम 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 18 से काट लेते हैं तो 18 से जाएगा में आ जाए
18 अट्ठे होता है कितना, ये होता है आपका 144, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है आपका 360 और यहाँ पर आ गया आपका 40 गुणा आपका टी, ठीक है। 4 नाम होता है आपका 36, तो जो आपका समय आ गया निकल कर वो आ गया कितना, 9 सेकंड। टी बराबर कितना निकल कर आ गया, आप बोलेंगे 9 सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। आपको ऐसे करना है, थोड़ी स्लाइड की कमी रहती है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ए और बी मिलकर कोई काम 24 दिनों में कर सकते हैं। ए बी से दोगुना कार्यकुशल है, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान देनी है, ए बी से दोगुना कार्यकुशल है, यह आपकी क्षमता दी गई है। ए जो है बी से दोगुना कार्यकुशल है, यदि बी एक काम करता है तो ए जो है आपका 2 काम करता होगा, ठीक है। यदि आपका बी एक काम कर रहा है तो आपका बी ए जो है वो 2 काम करेगा, ठीक है। यदि बी आपका एक काम कर रहा है तो ए आपका 2 काम करने वाला है, ठीक है। अब ए और बी मिलकर कोई काम 24 दिनों में करते हैं, ठीक है। 2 और 1 3 की क्षमता से, इनकी चाल प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की क्षमता से यदि ये 24 काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ये करेंगे आपका 72 काम, ठीक है। कुल काम आ गया ये, कुल काम। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, तो 72 हमें काम कराना है और बी की क्षमता कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 1, तो 1 से हम इसे भाग कर देंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। 72 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 164 मीटर 124 मीटर और 116 मीटर लंबी 2 ट्रेन 28 और 44 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ठीक है। एक दूसरे की ओर चल रही हैं, इसका तात्पर्य है कि उनकी चाल जो है ऐड होने वाली है। और ट्रेनों की चाल 2 दी गई हो, चाहे आपका पुल हो चाहे आपकी सुरंग हो, इनकी चाल हमेशा ऐड होती है, ठीक है। दूरी हमेशा ऐड होगी। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे में पार करने में कितना समय लगेगा। सिंपली फॉर्म आपका डी बराबर एस गुणा टी। दूरी दी गई है तो दोनों दूरी आपकी ऐड हो जाएंगी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो 6 4 10 हासिल का आपका 1 2 3 और 1 4 और 1 और 1 2, ये आ गई आपकी दूरी 240 मीटर की, ठीक है। और आपकी जो चाल दी गई है वो आपकी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो ये आपकी ऐड हो जाएगी। 8 4 12 और उसके बाद में 4 2 6 और 1 7। अभी आपका दी गई है किसमें, किलोमीटर में, और यह दिया गया है आपका किसमें, मीटर में। तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 72 गुणा 5/18 गुणा में आ जाएगा आपका कितना, टी। 18 से जाएगा ये आपका 4 बार, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं। 18 से जाएगा ये आपका 4 बार, ठीक है। और 4 से जाएगा ये आपका 6 बार, यहाँ पर आ गया आपका 7, और 5 से जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो जो आपका टाइम निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 12 सेकंड। यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। आपको बस इकाई जरूर देखनी है, इकाई का ध्यान आपको बहुत रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें नंबर का क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर की चाल से तय की। कुल औसत चाल हमें बतानी है। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताई दी है और कई प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। इसका जो आपका एवरेज का फॉर्मेट होता है वो होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल समय, यही आपका फॉर्मेट होता है। बस आपको इसी फॉर्मेट में सब चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो इसे करते हैं। एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। तो 8 किलोमीटर चला है वो 4 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। तो यह जाएगा आपका 2 किलोमीटर, ठीक है। यह जाएगा आपको 2 हावर लगेंगे, यानी 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। यदि 8 किलोमीटर की दूरी जा रहा है और 4 किलोमीटर में एक घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 8 किलोमीटर कितने में करेगा, 2 घंटे में करेगा, ठीक है। फिर 12 किलोमीटर गया है कितने की चाल से, वो गया है 3 की चाल से, यानी इसे लगेंगे कुल 3 चौके 12 यानी 4 हावर लगने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 18 किलोमीटर गया है कितने की चाल से, वो गया है आपका 2 की चाल से, यानी 9 घंटे इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। अब कुल दूरी हमारी कितनी निकल कर आ गई, तो कुल दूरी आ गई आपकी निकल कर, कुल दूरी आ गई आपकी 8 और 12, ठीक है। ये आपको दिया गया है 8 किलोमीटर ये दी गई है और 12 किलोमीटर आपकी ये दी गई है। तो 8 और 12 हो जाएगा आपका 20 और 10 30 और 8 38, यानी कुल दूरी हो गई आपकी कितनी, 38। और आपको समय कितना दिया गया है, 4 और 2 6 9 6 15, ये आपको दिया गया है कितना, 15। बस हमें इसे कैलकुलेट करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। 15 से जाएगा ये 2 बार, बचेगा आपका कितना, 8, ठीक है। अब आपका दशमलव लग जाएगा और 15 पौने 75, यानी ये जाएगा आपका 2.5 बार, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन केवल एक ही है जिसमें हमारा 2.5 3 के करीब हमारा उत्तर आ रहा है, तो यही हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत हमें बताना है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत यदि आपका 20 है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत यदि आपका 20 है तो इनका योग कितना होगा, वो होगा आपका 160 होगा। अब इनमें से 5 संख्याएं दी गई हैं और इनका औसत आपको 14 दिया गया है, दिया जाएगा कितना, योग 70 निकल कर आ जाएगा। अब उसने बोला है आपको 3 संख्याओं का औसत आपको बताना है, ठीक है।
तीन संख्याओं का औसत पूछा है तो हम इनको घटा देंगे। 8 में से 5 गया, ये बचेगा आपका 3, और 160 में से 70 गया तो ये बचेगा आपका कितना, 90। ये हमने दोनों तरफ माइनस कर लिया, ठीक है। तो एक इससे एक कट जाएगा तो एक बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 30, और यही हमारा तीन संख्याओं का औसत है, यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन 15,500 में खरीदा था, ठीक है, और इसके मूल्य में प्रति वर्ष 20% की ह्रास हो रही है, मतलब कमी हो रही है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, हमें मतलब 20% की कमी 2 बार करनी है, ठीक है, सिंपली, और कुछ नहीं। तो ये आपका मूल्य दिया गया कितना, 15,500, 15,000, ये 500 आपका मूल्य दिया गया है, और 20% की कमी हो रही है, तो कितना होगा, ये होगा आपका 80/100, और एक बार फिर 80/100 कर देंगे क्योंकि 2 वर्ष में पूछा है, ठीक है। तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, और आपके एक, दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक और एक और एक, ये आपके सारे जीरो कट गए। अब यहाँ पर बचा आपका कितना, 155 गुणा में 8 गुणा में 8, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें तो आपका एक जीरो तो आपका निश्चित है, बनेगा ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम 8 की विभाज्यता चेक। जो भी हमारा उत्तर होगा वो हमारा 8 से जरूर करना चाहिए, ठीक है। या तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है, तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। जो भी हमारा उत्तर होगा वो आपका 4 से जरूर कटना चाहिए। यदि मैं सबसे एक एक जीरो हटा दूं, ठीक है, तो सब में आपका 4 का भाग जा रहा है, यदि इसका मतलब है हमें सबका गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 8 अठैया होता है आपका कितना, 64, और उसके बाद में हमें गुणा करना पड़ेगा 155 का। तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 9,920 आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। थोड़ी स्लाइड की कमी है, नहीं तो मैं आपको गुणा करके बता देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, और इसका मैंने आपको एक शानदार तरीका बताया पिछले प्रैक्टिस सेट में भी, ठीक है। 16 विक्रय मूल्य बोला है ना, तो एसपी लिख देंगे, ठीक है, और बराबर में 12 सीपी। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपका 12 सीपी के बराबर है। तो इसका रेशो निकालने का मैंने आपको क्या शॉर्ट फॉर्म बताया था, आप लिखिए सीपी और यहाँ पर लिखिए आप एसपी, और उसके बाद में जो एसपी के सामने की वैल्यू है, ठीक है, उसे हम 12 लिख देंगे, और जो सीपी के सामने की वैल्यू है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो सीपी के सामने की वैल्यू क्या है, वो है आपकी 16, और एसपी के सामने की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 12। बस हमें इतना ही करना है, इससे हमारा मान निकल कर आ जाएगा। आप दूसरी मेथड से जाना चाहते हैं उससे भी निकाल लीजिए, लेकिन आपका समय इसमें बहुत बचेगा, ठीक है। 4 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा ये 3 बार। अब 4 की चीज़ यदि हमने 3 में बेच दी तो कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई, और हानि होती किस पे है, आप बोलेंगे सीपी पे, गुणा में आ जाएगा आपका 100, क्योंकि हमें परसेंटेज हानि बतानी है। 4 से जाएगा ये 25 बार, तो 25% का इसमें लॉस हुआ है, ठीक है, 25% का इसमें लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 51 और 42 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 16 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की हमें लंबाई बतानी है, ठीक है। और यह बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके अलग रखे हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि तीनों के तीनों आपके सेम है, नहीं, ऐसा नहीं है। समान लंबाई की 2 ट्रेन है, तो आपकी जो ट्रेन होगी वो होगी आपकी डी बराबर एस गुणा टी। तो ये आपकी 2 ट्रेनें हैं, ठीक है। तो ट्रेनों की चाल हमेशा ऐड होती है, मैंने आपको बताया भी था कि आपकी जो ट्रेनों की चाल है वो हमेशा ऐड होगी। तो यहाँ पर भी आपकी ट्रेन की चाल ऐड होने वाली है, ठीक है। यहाँ भी आप ट्रेनों की चाल ऐड करेंगे, ये आ जाएगा टी प्लस टी बराबर में। चाल क्या दी गई है, ये दी गई आपकी 51 और 42 किलोमीटर की चाल, और एक ही दिशा में चल रही है, तो ये आपकी घटने वाली है, ठीक है। तो यह जाएगा कितना, यह जाएगा आपका 9 गुणा समय कितना दिया गया है, ये आपका सेकंड में दिया गया है। चाल आपकी किस में दी गई है, चाल आपकी दी गई है किलोमीटर में, तो इसे हम पहले चेंज करेंगे, तो ये जाएगा आपका 5/18, और ये आपका किस में दिया गया है, 16 सेकंड में, क्योंकि आपका उत्तर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन में, आपके उत्तर भी आपका मीटर में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हमने चेंज किया है। अब 9 से जाएगा ये 2 बार, और 2 से जाएगा ये 8 बार, तो 2t। अब ये आपका टी और टी मिलकर ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2t बराबर 8 पंचे कितना होता है, 40। 2 से जाएगा ये कितनी बार, ये जाएगा आपका 20 बार। तो जो हमारी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आ गई वो आ गई हमारी कितनी, ऑप्शन नंबर 2 हमारी 20 आ गई, ठीक है। 20 मीटर की एक ट्रेन है, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 114 और 19 है, उनमें से एक संख्या 57 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। इसका मैं एक आपको बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है ए गुणा बी। यह फॉर्मेट होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ का हम गुणा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो हमारी दो संख्या होंगी ए और बी वो हमेशा बराबर होंगी, ठीक है। यदि एलसीएम दिया गया है कितना, 114, ठीक है, ये दिया गया है कितना, 114, और गुणा एचसीएफ कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 19 बराबर में। पहली संख्या आपको 57 दी गई है, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 57 से जाएगा ये आपका 2 बार, और 19 का 2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 38। तो दूसरी संख्या जो निकल कर आ गई वो आ गई हमारी ऑप्शन नंबर आपकी थर्ड
38 आ गई। ठीक है, अब आपको ऐसे ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आपने यहाँ पर फॉर्मेट आपने देख लिया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ की होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या। यदि आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको इकाई अंक चेक कर लेना। ठीक है, 9 चौके 36 यानी इकाई अंक आपका 6 आना चाहिए। तो साथ में भी हम किसका भाग कर दें, ऑप्शन में देखिए आप कि आपको 6 मिल जाए। यदि हम 35 में करें तो इसमें आपको 6 नहीं मिलेगा, 40 में करें तो भी आपको इकाई अंक 6 नहीं मिलेगा, केवल आपको ऑप्शन नंबर 3 में आपको इकाई अंक 6 मिलेगा। और उसके बाद में 7 का गुणा जब आप 6 में करेंगे तो इसमें भी आपका इकाई अंक 6 नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं स्मार्ट अप्रोच से। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 हो जाती है, तो हमें वह संख्या बतानी है। ठीक है, माना कोई संख्या 100% होती है, यदि उसे 50% बढ़ा दिया तो वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 150। जबकि आपको ऑप्शन में क्या बोला है, उत्तर में क्या बोला गया है, वो आपकी मतलब प्रश्न में क्या बोला है 2720 हो गई है। तो ये आपको 2720 का मान आपको दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें कैलकुलेट करना है। ये आपका 3720 बटे में आ जाएगा कितना, 150। तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। ये एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 15 से जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30 बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 72 और 15 चौके कितना होता है 60। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 100 भी तो आएगा, मैंने 100 तो लिखा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर 100 भी आएगा, 15 चौके 60। अब उसके बाद में कितना बचा आपका, बचा 12, 15 अट्ठे होता है आपका 120 और ये आपका एक जीरो और ऐड हो जाएगा। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा मैं 100 लगाना भूल गया था। ठीक है, लेकिन आपको 100 लगाना है क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज लिया है, क्योंकि ये आपका परसेंटेज दिया गया है, आपको ऑप्शन में भी दिया गया है 50%। ठीक है, इसलिए 100 आपको लगाना पड़ेगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने बचा के रखा है उसका, और ये गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, थोड़ा सिंपल सवाल है लेकिन आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और इसका उत्तर भी आपको जो है कमेंट में ही बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है।